हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का टॉपिक जो हम चालू करने जा रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक डीएनए इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो होता है वो इन बैक्टीरिया में किस प्रकार से होता है वो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इन बैक्टीरिया में हमें पता है कि उसका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था एंजाइम्स कौन से लगते हैं और उस एंजाइम्स के फंक्शंस क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है वो पढ़ा था। आज के जो वीडियो में हम पूरा डिटेल जो है रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, प्रोकैरियोटिक डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन में देख सकते हैं कि तीन प्रोसेस होती है। एक होती है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। अब ये तीन प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस से हम तो देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोसेस आगे आगे चलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनिशिएशन किस प्रकार से होता है। तो लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो देखिए मैंने बोला था कि ये है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में डीएनए। ओके, तो डीएनए किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। तो इट इज अ सर्कुलर डीएनए, है ना। ये है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट्स में। ओके, अभी सर्कुलर डीएनए जो है वो डीएनए को कहते हैं, वो डीएनए जो है वो है सिंगल ओरिजिन और एटी रिच। ओके, डीएनए क्या है यहाँ पर, सिंगल ओरिजिन है वहां पर और एटी रिच सीक्वेंस वहां पे पाया जाता है। अब आप ये जो देख रहे हैं इस सीक्वेंस को, ओके, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस को कहते हैं, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है वो एक ओरिजिन पॉइंट है, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं ओआरआईसी रीजन कहते हैं। ओआरआईसी रीजन इसलिए क्योंकि ये जो है ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने पहले सबसे पहले रेप्लिकेशन देखा था, इस वजह से हम ओरिजिन ऑफ ई कोलाई, ऐसे ओरिजिन ऑफ ई कोलाई ऐसे वहां से हम ये करते हैं, वहां से ओरिजिन ऑफ ऑफ ई कोलाई, है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया है, उससे ओरिजिन किया गया है। इस वजह से हमने उसे नाम दिया है कि वो जो साइड है फर्स्ट साइड उसे बोलते हैं ओराइसी रीजन। ओके, अब ये जो रीजन होता है वो होता है 80 रीच सीक्वेंस वहां पर पाए जाते हैं, ये है नाइट्रोजन बेसिस और 80 रीच सीक्वेंसेस वहां पर पाए जाते हैं। 80 रीच सीक्वेंसेस वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो आपको नीचे में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन रीजन। ओके, ये जो रीजन है इसे कहते हैं टर्मिनेशन रीजन। ओके, ये जो है ये है टर्मिनेशन रीजन। वो टर्मिनेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है वहां पर आके जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेशन रीजन। ओके, अब इस रीजन में देखें जाएंगे कि यहाँ से जो है रेप्लिकेशन जो है बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है इन बैक्टीरिया। तो ये जो देखिए इस प्रकार से यहाँ से रेप्लिकेट होते जाएगा और ये साइड में इस प्रकार से रेप्लिकेट होते जाएगा। ठीक है, इस दोनों साइड में रेप्लिकेट होते जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री वो रेप्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री रेप्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन से हो रहा है, इसे कहते हैं बाय डायरेक्शनल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, बाय डायरेक्शनल प्रोसेस इसे कहते हैं बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होगी। देखिए आपने देखा है, अभी देखा जो है वो है सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया में देखना है ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और वहां तक आ जाएगा टर्मिनेशन रीजन तक और वहां पर वो एंड होते जाएगा। ठीक है, ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है, दोनों तरफ से चलेगी और यहाँ से न्यू स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं और आर आई सी रीजन, और आई सी रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 80 रीच सीक्वेंस वहां पर पाए जाते हैं इसलिए वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये सिंगल ओरिजिन पॉइंट होता है इन बैक्टीरिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो हम इस ओरिजिन जो है उसे जूम करके देखेंगे तो हमें इस प्रकार से दिखिए, इस प्रकार से हमें दिखेगा, ये है ओरिजिन। ओके, जैसे हमने लीनियर फॉर्म में दिया है तो देखिए लीनियर फॉर्म में देखा है तो ये है हमारा इन प्रोकैरियोट्स ओराइसी रीजन। क्या है, ये है ओराइसी रीजन, ये है हमारा ओराइसी रीजन। ठीक है, अभी ओराइसी रीजन में आपको क्या दिखेंगे, ये तीन जो सीक्वेंस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं
ये जो आपको ये 3 टाइम्स जो सीक्वेंस दिख रहे हैं, और ये सीक्वेंस जो आपको दिख रहे हैं ये है 5 टाइम्स। ओके, ये 5 टाइम्स सीक्वेंस दिख रहे हैं। सो ये जो रीजन है, इन सीक्वेंस को हम कहते हैं 13 मर, इन्हें कहते हैं 13 मर। ओके, 13 मर या 13 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन वजह से हम उसे कहते हैं 13 मर सीक्वेंसेस। क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 मर सीक्वेंसेस कहने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि 13 न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, है ना, रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अभी इन्हें कंजर्व सीक्वेंस भी कहा जाता है, इन्हें कंजर्व सीक्वेंस भी कहा जाता है, जो कंजर्व सीक्वेंस वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके साथ ये आपको साइड में दिख रहे हैं, ये है 5 टाइम्स, और ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं 9 मर। ओके, इन्हें कहते हैं 9 मर सीक्वेंसेस। ओके, ये 9 मर सीक्वेंसेस थे बिकॉज ऑफ 9 रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड, ऑफ 9 न्यूक्लियोटाइड जो है रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड रहते हैं यहाँ पर, ये भी है कंजर्व सीक्वेंसेस। ओके, ये भी यहाँ पर कंजर्व सीक्वेंसेस यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन में देख रहे हैं आप, इस प्रकार से आपको ओरिजिन दिखेगा कि ये 3 टाइम्स आपको कुछ रिपीटेड सीक्वेंस दिखेंगे, ये और 5 टाइम्स कुछ रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोटीन आता है, उसका नाम है इनिशिएटर प्रोटीन। क्या है? इनिशिएटर प्रोटीन। जो इनिशिएटर प्रोटीन आपको दिखाएंगे, तो इनिशिएटर प्रोटीन जो है, यहाँ पर इनिशिएटर प्रोटीन कौन काम कर रहा है, तो इनिशिएटर प्रोटीन है हमारा डीएनए। ओके, डीएनए, ए जो प्रोटीन है वो है हमारा इनिशिएटर प्रोटीन। ओके, ये है हमारा इनिशिएटर प्रोटीन। ओके, ये है हमारा इनिशिएटर प्रोटीन। इसका काम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना। इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम किसका है? ये डीएनए ए का काम है, इनिशिएशन ऑफ द बैक्टीरिया। और उसके साथ जो ये 13 मर आपको दिख रहे हैं, उसे डीएनए को बेंड करते हैं। ओके, बेंड करने का काम कुछ प्रोटीन करते हैं, जैसे इसके साथ रहते हैं एचयू प्रोटीन्स रहते हैं, कुछ FIS प्रोटीन रहेंगे, उसके साथ IHF प्रोटीन रहेंगे। इनका काम क्या है? जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड को क्या करते हैं? बेंडिंग करने का काम ये प्रोटीन कराते हैं। ओके, बेंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड का काम कराते हैं। ठीक है, अभी डीएनए ए जो प्रोटीन यहाँ पे रिक्रूट हो गया, वो डीएनए प्रोटीन क्या करेगा? डीएनए प्रोटीन जो है ये क्या करेगा? ये आपको दिख रहे हैं, ये है 13 मर। ओके, और ये है 9 मर सीक्वेंसेस। तो डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगा? इन 9 मर पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगा? यहाँ पर ऐसे जाके ये बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाके वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जाके बाइंड हो जाएगा। अभी ये जो है, ये है हमारा डीएनए ए प्रोटीन। ओके, डीएनए ए प्रोटीन, उसके साथ एटीपी भी यूज होती है। एटीपी यूज करता है क्योंकि उसे वहां पर जाके बाइंड करना है, और वो क्या करेगा? एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्योंकि शुरुआत तो करनी है हमें डीएनए रेप्लिकेशन की। तो शुरुआत करने के लिए वो जो डीएनए ए काम करता है, वो क्या करेगा? हल्का सा डीएनए, जो डबल हेलिक्स डीएनए है, उसे ओपन करेगा। ठीक है, ओपन करेगा, इसका मतलब वहां पर क्या फॉर्म करेगा? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? डीएनए ए क्या करता है? डीएनए ए जो है, डीएनए ए जो क्या करेगा? डीएनए ए क्या करेगा वहां पर कि इनिशिएटर प्रोटीन जैसे एक्ट करेगा, वो बाइंड हो जाएगा यहाँ पर डीएनए ए के पास, और क्या करेगा? मेल्टिंग ऑफ अ डुप्लेक्स ऑफ डीएनए, है ना, वो क्या करेगा? मेल्टिंग करेगा, मेल्टिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, है ना, डीएनए डुप्लेक्स का मेल्टिंग करेगा। और मेल्टिंग करने के बाद ये क्या करेगा? मेल्टिंग करने के बाद ये करेगा कि ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, है ना, ओपन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म करेगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये डीएनए ए अटैच हो गया है, और डीएनए ए का काम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएटर प्रोटीन। अभी इनिशिएट करने का मतलब जो प्रोसेस चालू करनी है, तो उसका काम कौन कर रहा है? डीएनए ए यहाँ पर वो काम कर रहा है। ठीक है, डीएनए ए यहाँ पर वो काम कर रहा है। उसके साथ नीचे में जाएंगे तो देखेंगे, उसके साथ उसके बाद जो है वो प्रोटीन्स आता है। कौन सा प्रोटीन? ये डीएनए ए तो सबसे पहला प्रोटीन हो गया। उसके बाद जो प्रोटीन्स आते हैं वो है, आते हैं यहाँ पर डीएनए बी, है ना। वो जो प्रोटीन आते हैं यहाँ पर आते हैं डीएनए बी, है ना। देखो, यहाँ पर सेकंड जो प्रोटीन है वो है डीएनए बी।
अभी डीएनए बी जो प्रोटीन है उसे कहते हैं हम हेलिकेस, उसे कहते हैं हेलिकेस। ओके, अब वो हेलिकेस का काम पता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। हेलिकेस जो होता है यहाँ पर डीएनए अनवाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, अभी हेलिकेस की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो हेलिकेस जो होता है, हेलिकेस यहाँ पर होता है हेक्सामेरिक फॉर्म में होता है। ओके, वो हेक्सामर फॉर्म में होता है। उसके साथ जो होता है उस पे 6 हेक्सामर, मतलब यहाँ पर 6 सब यूनिट रहते हैं उसके। उसके साथ यहाँ पर उसके 6 सब यूनिट रहेंगे। उसके साथ वो जो जब काम करेगा, इट यूज एटीपी। ओके, एटीपी का यूज करेगा। ओके, और ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। ओके, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में यहाँ पर रहेगा कि वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएगा। ठीक है, वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएगा। उसके साथ देखिए उसका काम क्या है कि यहाँ पर देखिए मेल्टिंग के लिए क्या होता है, डीएनए बी आ जाता है। तो डीएनए बी जो होता है, डीएनए बी क्या करेगा, डीएनए बी को कुछ एक और प्रोटीन जो है उसे क्या करता है, लोड करता है, और उसे बोलते हैं हेलिकेज लोडर। ओके, यहाँ पर जो हेलिकेज लोडर होता है वो होता है डीएनए सी। डीएनए सी जो है वो एक्ट करता है एज अ हेलिकेज लोडर। डीएनए सी क्या है, हेलिकेज लोडर जैसा एक्ट करता है, हेलिकेज लोडर। ओके, डीएनए सी काम करता है। ठीक है, डीएनए सी यहाँ पर आ गया जो हेलिकेज लोडर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जब इनिशिएशन प्रोटीन लगाया था, इनिशिएशन प्रोटीन ने क्या किया, सबसे पहले उसे उस कॉम्प्लेक्स को बड़ा किया, छोटा सा ओपन कर लिया। उसके बाद वहां पर एक दूसरा प्रोटीन आया, उसका नाम है डीएनए बी। डीएनए बी क्या है, हेलिकेज है। हेलिकेज का काम क्या है, वो जो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके उससे क्या बनाते हैं, रेप्लिकेशन बबल वहां पे फॉर्म करेगा। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा वो रेप्लिकेशन, दोनों स्टैंड पर रेप्लिकेशन बबल फॉर्म कर रहा है। और डीएनए बी को रिक्रूट करने वाला जो होता है, मतलब डीएनए बी को लाने वाला जो एंजाइम होता है, वो होता है प्रोटीन होता है, वो होता है डीएनए सी। डीएनए सी एक्ट एज अ हेलिकेज लोडर यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अटैच कर लेते हैं डीएनए बी। ठीक है, ये है रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर फॉर्म हो गया है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, एक यहाँ पर इस प्रकार से ये देखिए और इस प्रकार से ये देखिए, ये है हमारा, इसे कहते हैं ये है हमारा डीएनए। ओके, डीएनए, ये हमारा डीएनए बी। डीएनए बी मतलब हमारा हेलिकेज। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर भी है हमारा डीएनए बी, ये है डीएनए बी, हेलिकेज हमारा यहाँ पर है। ओके, हेलिकेज के साथ क्या लगा रहेगा, हेलिकेज के साथ हमने देखा था कि हेलिकेज के साथ हमें क्या चाहिए, ये लोडर है ना, उसका लोडर वहां पर उसके साथ अटैच है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उसका लोडर भी है डीएनए सी। ये क्या है, ये है डीएनए सी। डीएनए सी यहाँ पर लोडर है। यहाँ पर भी ऐसा यहाँ पर एक रहेगा उसका जो है डीएनए सी, है ना, डीएनए सी ये है उसका हेलिकेज लोडर। ठीक है, इस प्रकार से ये कनेक्टेड है एक दूसरे को, डीएनए बी और डीएनए सी। अब ये जो बाइंड हो गया है डीएनए बी जो है हेलिकेज, हेलिकेज यूज एटीपी। हेलिकेज यूज एटीपी क्या करता है, बाइंड एट द लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, ये लैगिंग स्ट्रैंड पर, दोनों लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए बी अटैच होता है और क्या करता है, अनवाइंड द डुप्लेक्स ऑफ डीएनए, एंड फॉर द अनवाइंडिंग इट रिक्वायर एटीपी। एटीपी कैसे, एटीपी जो होता है हाइड्रोलिसिस करके वो एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए डीएनए भी क्या करता है, एटीपी का हाइड्रोलिस करके एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये अनवाइंड जो होता है, जो स्ट्रैंड होते हैं वो अनवाइंड होते जाते हैं, इट रिक्वायर एटीपी हाइड्रोलिसिस, एंड वो कहाँ पर बाइंड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड पर वो ऐसे बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर दूसरा प्रोटीन आया डीएनए बी और उसके साथ डीएनए सी, वो जो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि उसके साथ और जो है आप देखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं। क्या आता है, नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो है एसएसबी, से बोलते हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी इसका काम क्या है, जब एंजाइम पढ़े थे हमने बताया था सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है। अभी क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होता है एस एस बी प्रोटीन। क्या है, एस एस बी प्रोटीन। ओके, एस एस बी प्रोटीन इसे कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी एस एस बी प्रोटीन क्या कराता है, एस एस बी प्रोटीन का काम क्या है, ये कराता है प्रिवेंट द रिकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड यहाँ पर ओपन हो चुका है, रेप्लिकेशन बबल जो बन गया है, उसे
वो फिर से रिकॉइल नहीं हो जाए, इससे उसे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन कराते हैं। तो ये क्या करता है? ये करता है प्रिवेंट द रिकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। ओके, प्रिवेंट द रिकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन कराता है। अब देखो, यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ देखिए कि कुछ नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर अटैच होंगे। जैसे यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर देखिए थायमीन, और यहाँ पे साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। ओके, इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर रहेगा थायमीन, यहाँ पर एडेनाइन, ये सी रहेगा, यहाँ पर जी रहेगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, और यहाँ पर रहेगा जी। अभी देखिए एसएसबी क्या करेगा, रेप्लिकेशन बबल, सॉरी रेप्लिकेशन बबल में क्या करेगा, एसएसबी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इस तरह से उसे कवर कर लेगा, इस तरह से उसे कवर कर लेगा, यहाँ पर इस तरह से उसे कवर कर लेगा, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड हो जाएगा, और इन्हें क्या करेगा, वो अटैच करेगा। इन्हें अटैच करने से क्या होगा, ये है एसएसबी। ये अटैच होने से क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो जो पॉइंट, जो रेप्लिकेशन बबल ओपन हुआ है वो रिकॉइल नहीं होगा, रिकॉइल नहीं होगा, और उसकी बाइंडिंग वहां पर रहेगी, और दोनों को एक एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा कि वहां पर न्यू डीएनए फॉर्म करना है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि डीएनए बी जो होता है ऐसे बाइंड रहता है, यहाँ पर जो है वो डीएनए बी ऐसे बाइंड रहता है ना। डीएनए बी हेलिकेज का काम क्या है, ओपन करना। इस साइड में भी डीएनए बी ऐसे बाइंड रहेगा। ओके, डीएनए बी ऐसे बाइंड रहेगा। डीएनए बी जैसे एटीपी का हाइड्रोलिसिस एटीपी में कराता है, इस प्रकार से यहाँ पर भी रहेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस एडीपी में कराएगा। तो ये डीएनए बी यहाँ से हेलिकेज क्या करेगा, ओपन करते जाएगा, और ओपन करने के बाद एसएसबी प्रोटीन आगे और वो क्या करेगा, रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट जो एंजाइम आप देखेंगे, नेक्स्ट जो प्रोटीन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आते हैं जो नेक्स्ट प्रोटीन, उसका नाम है डीएनए जी। ओके, वो है डीएनए जी। ओके, उसका नाम है डीएनए जी, इसका नाम है डीएनए जी। अभी डीएनए जी क्या कहलाता है, डीएनए जी एक्ट एज अ प्राइमेज। ओके, उसका काम क्या है, प्राइमर को ऐड करना, एक्ट एज अ प्राइमेज। डीएनए हेलिक्स जो होता है हेलिकेज, वो डीएनए हेलिकेज जो डीएनए जी को रिक्रूट करता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा फिर किसका, तो डीएनए जी का रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। डीएनए जी जो होता है वो एक्ट करता है एज अ प्राइमेज, और प्राइमेज एक्ट करने की वजह से जो प्रोटीन फॉर्म होता है। अभी डीएनए जी जो आया है वो क्या करेगा, ऐड करेगा, ऐड करेगा प्राइमर्स को ऐड करेगा। ओके, प्राइमर को ऐड करेगा। अभी प्राइमर क्या है, प्राइमर आर अ शॉर्ट स्ट्रेच, प्राइमर आर द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, वो होते हैं प्राइमर। अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं आप कि 15 न्यूक्लियोटाइड, अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूक्लियोटाइड्स तक इस प्रकार से वो क्या रहेंगे, प्राइमर रहेंगे, जो यहाँ पर ऐड करते जाने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक जो प्रोसेस आपने देखी है, ये प्रोसेस थी हमारी इनिशिएशन की प्रोसेस। उसके बाद जब यहाँ पर सारी चीजें हो जाएगी तब प्राइमर ऐड हो जाएगा। डीएनए जी क्या करेगा, यहाँ पर प्राइमर ऐड करेगा। ओके, प्राइमर ऐड करेगा। तो किस प्रकार से देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा डीएनए, और यहाँ से हम एक डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस हो वो बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल प्रोसेस के लिए किस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर जब हमारा जो था एक क्या था, हेलिकेज जो था वो अटैच था। ओके, यहाँ पर एक हेलिकेज अटैच है जो क्या कर रहा है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर रहा है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर रहा है हेलिकेज। ओके, ये हमारा डीएनए बी है ना, ये है हमारा डीएनए बी, यहाँ पर अटैच है। उसके साथ लैगिंग स्ट्रैंड सेकंड वाले में भी यहाँ पर ऐसे ही डीएनए बी अटैच रहेगा। ओके, यहाँ पर भी डीएनए बी ऐसे अटैच रहेगा, जो क्या करेगा, एटीपी को एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, अभी ये देखिए, ये इसका काम क्या है, इसका ओपन करना। उसके साथ देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर दो डिवीजन पड़ते हैं स्ट्रैंड के, मतलब प्रोसेस जो हमारी बाय डायरेक्शनल चल रही है इस वजह से। तो यहाँ पर कुछ फॉर्म होता है, जिसे कहते हैं एक लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड होता है इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। उसके अपोजिट में ये भी जो होता है वो भी होता है लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और ये जो देख रहेंगे आप, ये यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, ये जो स्ट्रैंड होता है इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, ये होता है यहाँ वाला
लैगिंग स्ट्रैंड। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो डीएनए हेलिकेज जो होता है वो कहाँ पर बाइंड होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे वो बाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमें डीएनए जी जो आया था, रिक्रूट किया था, डीएनए जी क्या करेगा, प्राइमर ऐड करेगा। ओके, उसे प्राइमर ऐड करना है। हम रेड कलर से प्राइमर ले लेते हैं, तो प्राइमर कहाँ पर ऐड करेगा, तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा 5' टू 3', ये यहाँ से 5' टू 3' आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है और यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रेच बहुत सारे जो है प्राइमर ऐड करेगा, बट इन द लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर देखिए एक स्मॉल प्राइमर ऐसे ऐड करेगा जो 5' टू 3' चलेगा। ये छोटा सा प्राइमर ऐड कर दिया। यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड में देखिए ये 5' टू 3' ऐसे छोटा सा प्राइमर ऐड कर दिया। अभी ये प्राइमर ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड में किस प्रकार प्राइमर ऐड होते हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड में देखना है अपने को कि लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेच ऑफ प्राइमर्स ऐड रहेंगे। एक प्राइमर से वहां पे काम नहीं होता, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो है डिसकंटिन्यूअस, और वहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे प्राइमर ऐड रहेगा जो रहेगा 5' टू 3'। यहाँ पर दूसरा प्राइमर रहेगा जो 5' टू 3' रहेगा। वैसे ही इन्हीं यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 5' टू 3' एक प्राइमर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5' टू 3' दूसरा प्राइमर ऐड हो जाएगा। ओके, अभी प्राइमर ऐड करने के बाद क्या होगा, जो मेन एंजाइम है हमारा, ओके, जो मेन एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, डीएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है वहां पर आएगा। ओके, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। ओके, डीएनए पॉलीमरेज। अभी उसके यहाँ पर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 का रिक्रूटमेंट होगा। ओके, यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होगा, प्राइमर ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 का रिक्रूटमेंट होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 का भी रिक्रूटमेंट होगा। अभी डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा यार, यहाँ पर इस प्रकार से वो अटैच हो जाएगा। ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर अटैच हो गया इस प्रकार से। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है, उसका काम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एडिशन करना। अब यहाँ पर जो प्राइमर्स आ चुके हैं, देखिए प्राइमर आ चुके हैं, प्राइमर आप ये यहाँ पे दिख रहे 3' OH यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी देखिए 3' OH रहेगा, यहाँ पर भी 3' OH। तो 3' मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 3' OH पर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आते चले जाते हैं, ठीक है। 3' OH पर न्यू न्यूक्लियोटाइड चले आते हैं। तो वहां पर जो होता है अल्फा फॉस्फेट ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस 3' OH पर, और वहां पर वो कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होगा, कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे, कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड ऐड कर जाएंगे, तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म होते जा रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मतलब देखो, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ नीचे भी है, आप ऐसा समझ लो कि ऊपर दिया है तो इसकी वजह से नहीं है, नीचे भी डीएनए पॉलीमरेज देखा है। लेकिन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आया है तो यहाँ से वो ऐसे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो 5' टू 3' डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन होती है पॉलीमरेज ऐड करने की, तो यहाँ से ऐसे जाते जाते वो कंटिन्यूअसली फॉर्म करेगा। लेकिन इन द लैगिंग स्ट्रैंड वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड क्या करेगा, यहाँ पर देखो ऐसे एक प्रकार से ये जो है डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से 5' टू 3' यहाँ चलते चलते यहाँ से एक उसका एक स्ट्रैंड बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ बाइंड होते क्या करेगा, यहाँ पर भी एक स्ट्रैंड बनाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर भी वैसे ही कि यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज ऐड होते जाएगा और यहाँ से जो स्ट्रैंड कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पर ऐड होने के बाद वो यहाँ पर भी स्ट्रैंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इस प्रकार से है कि जो स्ट्रैंड है वैसे वैसे कंटिन्यू कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज इन द लैगिंग स्ट्रैंड, और लीडिंग स्ट्रैंड में वो कंटिन्यूअसली फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी इस प्रकार से जो है फॉर्म जो है, यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस फ्रैगमेंट आपको दिख रहे हैं,
ओके, यहाँ पर जो ऐसे एक दो तीन ऐसे फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं उन्हें हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की तरह नजर आते हैं, तो इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएंगे। अब एक जो आपको बताना था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसे होता है कि अ, यहाँ पर देखिए डीएनए हेलिकेज यहाँ पर बाइंड है ना। डीएनए हेलिकेज यहाँ पर हमने बाइंड दिखाया है। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज जो है वो यहाँ पर प्राइमर ऐड करने के लिए प्राइमरेज भी ऐड होगा, है ना। प्राइमर ऐड करने के लिए यहाँ पर प्राइमेज भी ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्राइमेज भी यहाँ ऐड होगा उसके साथ। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा प्राइमेज एंजाइम, है ना, ये है प्राइमेज एंजाइम। और ये है हमारा हेलिकेज एंजाइम डीएनए बी। ओके, ये है हमारा डीएनए जी। ओके, अब ये दोनों जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ओके, उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ओके, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। और प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए यही दिखा हमने कि डीएनए जी और डीएनए बी जो है कंप्लीटली प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो एडिशन करता है न्यूक्लियोटाइड के, न्यू न्यू एडिशन करता है। जैसे यहाँ पर भी एडिशन करेगा और यहाँ से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म करेगा। ओके, यहाँ से कंटिन्यूअस, यहाँ से कंटिन्यू और यहाँ से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म करेगा। और स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रहा है लैगिंग स्ट्रैंड में वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बार बार आता है, प्राइमर को लगा देता है, प्राइमर से वो आगे में स्ट्रैंड बढ़ा देता है। इस प्रकार इन द लीडिंग स्ट्रैंड वैसे ही करता है। लीडिंग स्ट्रैंड में एक बार आके एक प्राइमर लगा है, उससे कंटिन्यूअसली वो बनाते चला जाता है। ठीक है, इन द लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड में वो डिफरेंट है। तो मेन एंजाइम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो गई, यहाँ पर पूरी प्रोसेस हो गई। जैसे टेम्पलेट था, टेम्पलेट से हमने क्या किया, पूरा कंटिन्यूअसली डीएनए यहाँ पर बना लिया। एक टेम्पलेट स्टैंड था हमारा, और टेम्पलेट से हमने पूरा ये कंटिन्यूअस डीएनए स्टैंड बना लिया। यहाँ से कंटिन्यूअस बना, यहाँ से डिसकंटिन्यूअस स्टैंड हमने बना लिया। लेकिन इसके बाद देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस हो गई। ओके, यहाँ प्रोसेस हो गई, तो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को चालू करते हैं तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से चालू हो जाता है हमारा इलोंगेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ से हमारा इलोंगेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इलोंगेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। अभी इलोंगेशन प्रोसेस आ गई, तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द डीएनए कंप्लीटली फॉर्म, है ना। यहाँ पर प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द डीएनए कंप्लीटली फॉर्म, है ना। टिल द डीएनए कॉपीज जो है कंप्लीटली, मतलब रेप्लिकेशन जो है कंप्लीटली बंद हो जाता है कि रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीटली। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये आपको नीचे में दिख रहा है, ये है दो स्ट्रैंड, ये है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम और ये यहाँ पर 3 प्राइम। वो आपको ये क्या बताएंगे यहाँ पर, तो सी हियर, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्राइमर का काम हो गया है। अभी प्राइमर जो हमने लगाए थे उसके डीएनए भी बन गए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, उसे कहते हैं प्राइमर रिमूवल। ओके, प्राइमर रिमूवल। ओके, तो प्राइमर रिमूवल का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, तो प्राइमर रिमूवल करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, है ना। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है प्राइमर रिमूवल का काम कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 1 का रिक्रूटमेंट होना जाने के बाद वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर हमने जो डीएनए बनाया था वो इस प्रकार से है। ओके, इस प्रकार से हमने कंटिन्यूस स्टैंड बनाया था। ओके, यहाँ पर देखिए ये 5 प्राइम, तो यहाँ से ऐसे बनेगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से ये, सॉरी, यहाँ पर कंटिन्यूस रहेगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूसली ऐसे ऐसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया था इस प्रकार से ऐसे। ये हमारा है लीडिंग स्ट्रैंड, सॉरी, ये हमारा है लैगिंग स्ट्रैंड, ये हमारा है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड और ये भी हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। सेम ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड और ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड है
यहाँ पर थे हमारे प्राइमर्स, है ना, प्राइमर थे यहाँ पर 5' to 3' प्राइमर यहाँ पर लगा था। यहाँ पर भी हमारा लीडिंग स्ट्रैंड में 5' to 3 प्राइमर लगा था। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी छोटा सा, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में 5' to 3' प्राइमर, यहाँ पर भी 5' to ठीक है, यहाँ पर, हाँ, 5' to 3' प्राइमर यहाँ पर लगा था, और यहाँ पर भी प्राइमर लगा था 5' to 3। यहाँ पर भी हम प्राइमर लगाए थे 5' to 3, और यहाँ पर भी 5' to 3 प्राइमर्स हमने ऐड किए थे। अभी ये जो प्राइमर है, उस प्राइमर को रिमूव करना होता है ना, प्राइमर को रिमूव करना होता है। अभी ये प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज वन क्या करते हैं, इस प्राइमर को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अभी प्राइमर को रिमूव करने के बाद क्या बच जाएगा वहां पर, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्राइमर देयर इज बिटवीन देयर, वहां पे एक गैप रह जाएगी, है ना, आफ्टर प्राइमरी रिमूवल देयर आर सो मेनी गैप्स आर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर देखिए, आफ्टर प्राइमर रिमूवल, ओके, आफ्टर प्राइमर रिमूवल देयर आर सो मेनी गैप्स, ओके, देयर आर सो मेनी गैप्स, वहां पर रह जाएंगी, गैप्स रह जाएंगी। अभी किस प्रकार से रह जाएगी, देखो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको ऐसे डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये था हमारा 5' to 3' स्ट्रैंड, ये था हमारा 5' to 3' स्ट्रैंड। हमने जो डीएनए बनाया था वो इस प्रकार से ऐसे बना था, जो लीडिंग स्ट्रैंड का था, और यहाँ पर भी हमारा ऐसे था, ये था यहाँ पर 5' to 3, और ये है 3' टू यहाँ से 5'। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए प्राइमर प्रेजेंट था हमारा, लेट्स सी हियर, यहाँ पर भी ऐसे 3' to 5', और यहाँ पर भी 3' to 5'। ओके, यहाँ पर भी देखिए 5' to 3, और यहाँ पर भी एक देता हूँ 5' to 3। ठीक है, अभी आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइमर था तो यहाँ पे एक गैप बच गई, यहाँ पर भी एक गैप बच गई। जब प्राइमर रिमूव हो गया, तो रिमूव होने के बाद देखिए यहाँ पर गैप आ गई, यहाँ पर भी गैप आ गई, यहाँ पर भी एक गैप आ गई, और यहाँ पर भी एक गैप आ गई। ओके, अब ये जो गैप आई है, वो गैप को फिल करना पड़ता है, ठीक है। अभी इस गैप को फिल करने का काम भी कौन करता है, वो करता है डीएनए पॉलीमरेज वन। डीएनए पॉलीमरेज वन क्या करेगा, इस गैप को फिल करेगा। ओके, किस प्रकार से इस गैप को फिल करेगा, वो क्या करेगा, ये जो गैप आ गई है उससे क्या करेगा, फिल करेगा, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड वहां चाहिए वो वहां पर आके क्या करेगा, उसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, वो कंटिन्यू यहाँ पर ऐसे डीएनए का फॉर्म करेगा, कंटिन्यूसली डीएनए ऐसे फॉर्म करेगा। ओके, कंटिन्यूसली डीएनए फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर गैप तो फिल हो गई है, लेकिन कंप्लीट जो डीएनए है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हुआ है ना। जो यहाँ पर गैप जो आ गई है, लेकिन गैप फिल होने के बाद कंप्लीट डीएनए यहाँ पर कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो एंजाइम है उसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। ओके, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, यहाँ पर वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये जो गैप आ गई है वहां पर क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो ऐसे, यहाँ पर जो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर सील करेगा। जहां जहां प्राइमर और नया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ था, वहां पर ऐसे क्या करेगा, एक सील फॉर्म करेगा। ओके, सील बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है, वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, वहां पर काम करेगा। डीएनए लाइगेज वहां पर काम करेगा, और गैप सीलिंग का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। और ये जो गैप फील किया है, वो गैप फीलिंग का काम जो है वो कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो गैप फीलिंग का काम करता है, और गैप सीलिंग का काम जो है वो डीएनए लाइगेज यहाँ पर कराता है। ठीक है, इस प्रकार से एक कंटिन्यूअस डीएनए प्रोसेस हो गई हमारी, रेप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रैंड बन गए, यहाँ पर इस प्रकार से देखो, यह कंटिन्यू हो गए, इस प्रकार से हमारे पास दो स्ट्रैंड बन गए। देखो, ये 5' to 3, ये 5' to 3, और ये रहेगा, ये रहेगा 5' to 3, और ये रहेगा 5'
थ्री प्राइम। तो देखिए ये जो दिखाया मैंने वो जो है लीनियर फॉर्म में आपको दिखाया, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है इन सर्कुलर फॉर्म में होती है ना, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग इन दिस रिएक्शन इन द रेप्लिकेशन दैट इज इन द बैक्टीरिया, और तो बैक्टीरिया में जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। सर्कुलर में फॉर्म में होने की वजह से क्या होगा, वो बाय डायरेक्शनल रिएक्शन चलेगी। बाय डायरेक्शनल रिएक्शन जो है ये मैंने दिखाया था कि इस साइड में भी चलेगी, इस साइड में भी चलेगी, तो ये बाय डायरेक्शनल रिएक्शन यहाँ पर चल रही है। ओके, तो ये ऐसे डीएनए हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो इलोंगेशन प्रोसेस तक खत्म हो गया। ओके, इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद एक प्रोसेस होती है, तीसरी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन प्रोसेस। उसे कहते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। ओके, तीसरी प्रोसेस जो होती है उसका नाम है टर्मिनेशन, है ना, टर्मिनेशन। अभी देखिए टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या फर्क होगा। टर्मिनेशन प्रोसेस जो आपको दिखाई जा रही है, टर्मिनेशन प्रोसेस जो होते हैं उसे कहते हैं हम इन द बैक्टीरियल फॉर्म में, उसे कहते हैं थीटा रेप्लिकेशन, उसे कहते हैं थीटा रेप्लिकेशन। ओके, फिर थीटा रेप्लिकेशन जैसे दिखता है उसे, इस वजह से हम उसे थीटा रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या रहेगा, यहाँ पर ओ आर आई सी रहेगा, और आई सी रीजन रहेगा, उसके साथ यहाँ पर रहेगा टर रीजन, टर मतलब टर्मिनेशन रीजन रहेगा, है ना, टर्मिनेशन रीजन रहेगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है टस प्रोटीन, है ना, उसका नाम है टस प्रोटीन। देखो मैंने बताया था कि जो हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है वो इस प्रकार से एक डायरेक्शन से आ रहा है, दूसरा भी एक डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो टर्स प्रोटीन जो होता है उसका काम क्या है, तो टर्स प्रोटीन देखिए, टर्स प्रोटीन का काम क्या है, यहाँ पर जो है टर्स प्रोटीन का वर्क ये है कि टर्स प्रोटीन क्या करता है, विच सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एट द टर साइट, क्या करता है वो टर साइट आपको जो दिख रही है यहाँ पर, क्या करता है सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग होता है। वो क्या करता है, टस प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है यहाँ पर, टर और टस कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म करता है, टस टर कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसको क्या करता है, वो क्या करता है, वो अलाउ करता है फॉर द रेप्लिकेशन फोर टू पास, रेप्लिकेशन फोर को, यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर, इससे रेप्लिकेशन फोर को पास करने के लिए वो हेल्प करता है टू मूविंग वन डायरेक्शन। जो रेप्लिकेशन फोर्स यहाँ पे एक डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पर मीट होगा रेप्लिकेशन फोर, तो यहाँ पे वो मीट होगा, यहाँ पर मिलेगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे मिल जाने के बाद वो रेप्लिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से होने लगता है कि इस प्रकार से देखिए कि यहाँ से एक डायरेक्शन यहाँ से चल रही है, दूसरी डायरेक्शन ये यहाँ से चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारा एक प्रोसेस इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से ऐसे, और दूसरी प्रोसेस इस प्रकार से जा रही है। तो ये बोथ एक रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म कर रहे हैं इस साइड में। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से देखिए, तो जो है टू न्यू सर्कल में भी इंटरलॉक आपको दिख रहे हैं, टू न्यू सर्कल मतलब ये है जो न्यूली फॉर्म डॉटर डीएनए है, न्यूली फॉर्म, ये है न्यूली फॉर्म डॉटर डीएनए जो है वो फॉर्म हो गए हैं। और ये जो फॉर्म हो गए हैं डीएनए न्यूली फॉर्म डीएनए वो क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसे कैटेनेटेड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैटेनेटेड। अभी कैटेनेटेड होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो गया और दोनों क्या हो गया, एक साइड पर यहाँ पर मिल गए, मीट हो गए एक साइड पर। एक साइड पर मिलने के बाद क्या हो गए, अभी यहाँ पर एक एंजाइम आता है, उसका नाम है टोपो आइसोमरेज 2, है ना, उसका नाम है डीएनए गायरेज कह सकते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज 2। टोपो आइसोमरेज 2 का टोपो 4 जो होता है, ओके, टोपो आइसोमरेज का टोपो 4 जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर बाइंड करता है, और यहाँ से क्या करता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक करता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो क्या करता है, ब्रेक करता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब ब्रेक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक दो, वो जो डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, डीएनए जो सेपरेट हो जाएंगे और उसको वापस से वो क्या करेंगे, जुड़ देंगे।
जोड़ने के लिए उसे एटीपी का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर टू डॉटर डीएनए फॉर्म हो गए, है ना। यहाँ पर टू डॉटर डीएनए फॉर्म हो गए, डॉटर डीएनए इस प्रकार से फॉर्म हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एज अ, ये पूरी प्रोसेस जो होती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इन विच हमारे बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होती है जहां से टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन, ये सारी चीजें चलती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम कि प्रोसेस में किस प्रकार से एक पॉइंट है जो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है ना। देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू रेप्लिकेट द क्रोमोसोम इज 40 मिनट, है ना। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करने के लिए वो होता है 40 मिनट। एक क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करने के लिए टाइम, ओके, इस प्रकार से क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करने के लिए 40 मिनट लगते हैं। लेकिन जनरेशन टाइम इज 20 मिनट। जनरेशन टाइम मतलब ये है डीएनए, हाँ ये डीएनए है, लेकिन एक सेल को एक सेल को दो सेल बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ टाइटली कंट्रोल प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक टाइटली कंट्रोल प्रोसेस होती है इन बैक्टीरिया में। सो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, ई कोलाई प्रिवेंट द री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इमीडिएटली फ्रॉम द ओराइसी रीजन। अभी रेप्लिकेशन प्रोसेस जैसे जैसे चलता है तब क्या होता है, प्रोसेस चलने की वजह से ई कोलाई जो होता है वो प्रिवेंट करता है री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब एक बार प्रोसेस चालू हो गई तो फिर से इनिशिएशन करने की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। तो वो किस प्रकार से प्रिवेंट करता है ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म परफॉर्म दिस फंक्शन। कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर कहे जाते हैं जिससे री इनिशिएशन कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस जो होती है, वन मेथड एक्सप्लॉइट चेंजेस दैट इज मिथाइलेशन, उसे बोलते हैं मिथाइलेशन। दैट इज मिथाइलेटेड स्टेट ऑफ डीएनए बिफोर एंड आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन एवरी एट GATC रीजन में। ये जो रीजन होता है ये ओरिजिन पे होता है। तो ओरिजिन पे कुछ इस रीजन पर मिथाइलेशन किया जाता है जिस वजह से री इनिशिएशन, मतलब इमीडिएटली एक बार चल रहा है इनिशिएशन तो री इनिशिएशन फिर से नहीं हो सकता। इस प्रोसेस से हम देख सकते हैं। ओके, देखो क्या क्या होता है इसमें, इस प्रोसेस में देखेंगे किस प्रकार से होता है। लेट्स सी हाउ इट इज पॉसिबल। सो एट अ टाइम रेप्लिकेशन इनिशिएशन हो रहा है, ओके, एट अ टाइम ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन, मतलब जब रेप्लिकेशन इनिशिएशन होता है तब देखिए इस प्रकार से हमारा एक डीएनए है। ओके, ये 5 प्राइम 3 प्राइम इस प्रकार से रहेगा। दूसरा है हमारा, हमने इनिशिएशन ओरिजिन देखा था किस प्रकार से है, तो ये रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस प्रकार से है। तो हमने देखा था पहले ही कि किस प्रकार से, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक रीजन, ये सेकंड, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। उस प्रकार से अलग ये आप दिखाएंगे तो यहाँ पर भी देखना है। यहाँ पर है हमारा वो 9 मर रीजन, 3 4 5, ठीक है। ये है हमारा 13 मर रीजन, ये है 13 मर रीजन, और ये है हमारा 9 मर रीजन। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने बोला था 80 रीज सीक्वेंस होते हैं। तो उस सीक्वेंस जो होते हैं वो होते हैं जैसे GATC कि उसके यहाँ पर भी रहेंगे GATC, GATC। ये एक स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर भी ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी इस प्रकार से रहेंगे GATC। ओके, इसका अपोजिट में रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे CTAG, यहाँ पर रहेगा CTAG। अभी यहाँ पर जो है बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया क्या कराता है, बैक्टीरिया जो है वो मिथाइलेशन प्रोसेस कराता है। मिथाइलेशन एट CH3, मिथाइलेशन एट P, सॉरी, वो क्या कराता है, मिथाइलेशन एट द ए पोजीशन, है ना। मिथाइलेशन देखो वो क्या कराता है, मिथाइलेशन एट द ए पोजीशन, ए पोजीशन पर वो मिथाइलेशन कराता है। देखिए ये आपको ए दिख रहा है, तो ए पर जैसे दिखेंगे तो यहाँ पर मिथाइलेशन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ओके, ये ए जो है यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा।
ओके। अभी ये मिथाइलेशन जो हो रहा है, उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं डैम मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, वो जो है डैम मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके। ड्रिंक इनिशिएशन ना हो सके जल्दी से, एक बार जो चालू हुआ है, चालू हो गया है अपना जो रेप्लिकेशन, उसके बाद री इनिशिएशन प्रोसेस चालू ना हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, मिथाइलेशन प्रोसेस यहाँ पर कराते हैं। ये है डैम मिथाइल ट्रांसफरेज, एक एंजाइम होता है, उसका यहाँ पर काम होता है। वो क्या करता है, एड मिथाइल करता है, एड मिथाइल एट द एडेनाइन, एडेनाइन पर वो मिथाइल ऐड करता है दोनों पैरेंट स्ट्रैंड के। अब देखिए ऐसे कहाँ पर हो रही है प्रोसेस, ये बिगिनिंग में हो रही है, इन द रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने से पहले ये प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। ठीक है। अभी दिस प्रोसेस आप ये जब्त की, ये गार्डनिंग प्रोसेस भी हो सकती है, मतलब गार्ड कर रही है हमारे सेल्स को। ओके, देखिए किस प्रकार से ये गार्ड कर सकती है। तो आप आपने सोचा होगा कि जो हमारा ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इस प्रकार से बैक्टीरिया रहेगा ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके पास एंडो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन रहता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस करके एक एंजाइम रहता है। उस एंजाइम का काम क्या है, वो एंजाइम जो है वो डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है, वो डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है। ओके। लेकिन जब वो डीएनए को ब्रेक करने का काम करेगा, तब देखिए बैक्टीरिया हैव अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम रहता है दैट कट डीएनए ऐसे स्पेसिफिक साइट पर वो कट लगाता है। बट द बैक्टीरिया ओन डीएनए इज मिथाइलेटेड एट दोस सीक्वेंस। अभी बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के डीएनए को वो कट नहीं करता। अभी क्यों नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी होती है, वो क्या करता है, उस कैपेसिटी से वो खुद ही अपने डीएनए को क्या करता है, एडेनाइन पर मिथाइलेशन कर देता है। इस वजह से वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो पहचानता है कि हाँ, कि ये बैक्टीरिया के अंदर का ही डीएनए है और इसे हमें कट नहीं करना है। और फिर वो किसे कट करेगा, सो इट इज नॉट कट देन इन बिकमिंग, सो बट इन कमिंग फॉरेन डीएनए, जो बाहर से डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है लाइक बैक्टीरियोफाज डीएनए, तो उस पर वो अटैक करेगा और उसे कट करने का काम करेगा। तो ये CH3 मिथाइलेशन प्रोसेस उसी के लिए हेल्प करती है ना, मिथाइलेशन प्रोसेस उसी के लिए हेल्प कराती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको पूछा जाता है। ओके। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो इसमें देखिए क्या बोला था मैंने, सो अल्दो दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट री इनिशिएशन, जो मिथाइलेशन होता है वो री इनिशिएशन प्रिवेंट करता है। दिस इनिबिशन डज नॉट लास्ट अंटिल द सेल डिवीजन कंप्लीट, मतलब जब तक सेल डिवीजन नहीं होता तब तक जो है वो रीइनिशिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए इन बैक्टीरिया में देखिए क्या हो रहा है, सेल डिवीजन मस्ट बी कोऑपरेटेड विद द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। इसका मतलब है जैसे जैसे सेल डिवीजन हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके। ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। सो देखिए इन बैक्टीरिया में डबलिंग टाइम इज शॉर्टर देन द ड्यूरेशन ऑफ द क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। अभी डबलिंग टाइम का मतलब है ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर ऐसे दो सेल बनाएगी, है ना, दो सेल बनाएगी। तो ये जो बैक्टीरिया का डबल होने का टाइम है वो क्या है, वो शॉर्ट है देन उसके अंदर के डीएनए जो है उसको रेप्लिकेशन का, देन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन उससे वो कम है। सो इन बैक्टीरिया डबलिंग टाइम इज शॉर्टर देन द ड्यूरेशन ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, उसके अंदर का जो क्रोमोसोम है उसे रेप्लिकेट करने के लिए कम है। सो लाइक यहाँ पर देखते हैं इन ई कोलाई टेक्स 40 मिनट टू रेप्लिकेट द क्रोमोसोमल डीएनए। एक क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो है उसे रेप्लिकेट करने के लिए 40 मिनट्स लगते हैं। ओके, उसे रेप्लिकेट करने के लिए 40 मिनट्स रिक्वायर्ड है। बट जो सेल डिवीजन हो रहा है उसे सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं। तो आपने सोचा होगा कि ये हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है, इस प्रकार से एक बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो रहता है हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, है ना। क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर रहता है। लेकिन ये जो आपको बैक्टीरिया दिख रहा है इसका हम डिवीजन करेंगे तो ऐसे दो बैक्टीरियाज बनेंगे। ओके, देखिए ऐसे दो बैक्टीरियाज बनेंगे, इसको लग रहा है 20 मिनट्स, इसको लग रहा है 20 मिनट्स, और यहाँ पर जो है क्रोमोसोमल डीएनए इसको लग रहा है 40 मिनट्स। ओके, 40 मिनट्स। लेकिन हमें तो ये समझना चाहिए कि जब जैसे उसके अंदर का जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, और सेल डिवीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल सिस्टम में वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, तो इस सिचुएशन में ऐसे होता है, इन दिस सिचुएशन द न्यू राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बिगिन बिफोर द प्रीवियस राउंड इज टर्मिनेट।
जो रेप्लिकेशन हो रहा है नया राउंड चालू होने के पहले ही जो क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसका नया रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। ओके, क्रोमोसोमल चालू क्रोमोसोमल का रेप्लिकेशन जो होता है, क्रोमोसोमल डीएनए का रेप्लिकेशन वो सेल डिवीजन होने के पहले ही चालू कर दिया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, इन दिस सिचुएशन न्यू राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बिगिन बिफोर प्रीवियस राउंड टर्मिनेट। पहला जो खत्म होने के पहले ही नया जो चालू हो जाता है। दस न्यूबॉर्न सेल इनहेरिट पार्शियली डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो वैसे ही जो नई सेल जो बन रही है वो क्या करेगी, न्यूबॉर्न जो सेल हो वो क्या करेगी, उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो पहले जो डीएनए बना है, दूसरे राउंड के पहले जो डीएनए बना है उससे ही लेकर नया डीएनए फॉर्म करती है। तो यही वो पार्शियली इनहेरिट करता है, डुप्लीकेटेड फॉर्म क्रोमोसोम में बनाता है। सो दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है उसे कहते हैं हम मल्टीफोर्क रेप्लिकेशन। ओके, इसे कहते हैं हम मल्टीफोर्क रेप्लिकेशन, इसे बोलते हैं मल्टीफोर्क रेप्लिकेशन। तो ये सारी चीजें थी आज जो हमने पढ़ी ही, ये है पूरा रेप्लिकेशन। ओके, इस रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।